राधे राधे। राधा ज्ञान संगीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्र कब पड़ रहा है, 22 तारीख को या 21 तारीख को, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ में ये भी जानेंगे कि माता रानी के सामने कौन सा उपाय करें कि फूटी किस्मत जाग जाए। दोस्तों, राधा ज्ञान संगीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को पुश कर दें, और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि चैत्र नवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है वो आज मैं आपको बता रही हूँ। चैत्र नवरात्रि जो है इस बार बुधवार 22 मार्च 2023 को पड़ रहा है। चैत्र नवरात्रि में जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:23 से लेकर सुबह 7:32 तक अवधि, मतलब आपका ये जान लीजिए लगभग 1 घंटा 9 मिनट है। यानी कि 1 घंटा 9 मिनट के अंदर ही आपको घट स्थापना कर लेनी है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है, जो आपकी ये तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 21 मार्च को 2023 को। ये रात में 10:52 से शुरू हो जा रही है। और प्रतिपदा तिथि का जो समापन है वो 22 मार्च को 2023 को रात 8:20 पे समाप्त होगी। तो दोस्तों, यदि आप भी 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, तो घट स्थापना, जो कलश स्थापना होता है, उसको शुभ मुहूर्त में ही हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए मैं ये बता देती हूँ कि चैत्र नवरात्रि 2023 की जो तिथियां हैं, जो घट स्थापना डेट है, यानी कि जो हम 9 दिनों में अलग अलग जो माता रानी की पूजा करते हैं वो कब कब पड़ रहा है। तो चैत्र नवरात्रि का जो पहला व्रत माँ शैलपुत्री के पूजा से शुरू होता है, और घट स्थापना जो है 22 मार्च 2023 को है। चैत्र नवरात्रि का दूसरा व्रत माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा 2023 जो पड़ रही है वो 23 मार्च को पड़ रही है। और चैत्र नवरात्रि का तीसरा व्रत माँ चंद्रघंटा की जो पूजा है वो 24 मार्च 2023 को पड़ रही है। और चैत्र नवरात्रि का जो चौथा व्रत माँ कुष्मांडा की पूजा से है, जो कि 25 मार्च को पड़ रही है। और चैत्र नवरात्रि का जो पांचवा दिन में माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो कि 26 मार्च को पड़ रही है। तो दोस्तों, माता की अलग अलग दिनों में पूजा करिए। और चैत्र नवरात्रि का जो छठा व्रत है वो माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो कि इस बार 27 मार्च को पड़ रहा है। चैत्र नवरात्रि का सातवां व्रत माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो कि 28 मार्च 2023 को पड़ रहा है। चैत्र नवरात्रि का आठवां व्रत माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जो कि 29 मार्च 2023 को पड़ रहा है। चैत्र नवरात्रि की जो नौवीं व्रत है वो महागौरी जो है, महागौरी की पूजा की जाती है, जो कि इस बार 30 मार्च को पड़ रही है। और 30 मार्च 2023 को भी रामनवमी है, और 31 मार्च को हमारा दशहरा है और व्रत का उद्यापन है। बहुत से लोग नवमी में भी व्रत का उद्यापन कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो पूरे 9 दिन रहकर 10वें दिन में करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप लोग व्रत रखें, पूजा विधि विधान से करें, माता रानी की कृपा जो होती है ना वो सब पर बनी रहती है। तो चलिए साथ में वो मैं उपाय भी आपको बता देती हूँ। यदि आपकी किस्मत बहुत दिनों से साथ नहीं दे रही है, आप बहुत दिनों से परेशान हैं, तो आपको बस एक छोटा सा उपाय माता रानी के दिन, वो भी पहले दिन करना है। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, जब आप घट स्थापना कर लेंगे माता रानी का, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 5 लौंग लेना है, 5 इलायची लेना है। अब माता रानी के सामने ऐसे ऐसे सामने रखना है, और रखते समय आपको जो मंत्र का उच्चारण करना है, मैं वही मंत्र आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो मंत्र है ओम दुम दुर्गाए नमः। दोस्तों, ये इतना माता रानी का सबसे चमत्कारिक मंत्र है। जो इस व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है वो, मतलब ये जान लीजिए उसकी किस्मत जाग जाती है। कुछ ही दिनों में देखें उसके घर में पैसा धन दौलत आना शुरू हो जाता है। अब माता रानी साक्षात उनके घर में निवास करती हैं। तो यदि आप भी बहुत दिनों से परेशान हैं, आपकी इच्छा नहीं पूर्ण हो रही है, और आप बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका किस्मत नहीं साथ दे रहा है, तो आप इस उपाय को
पहले दिन आपको करना है। जिस दिन आप कलश स्थापना करेंगे उसी दिन आपको ये उपाय करना है। और ये उपाय सच में काम करेगा, आप एक बार कोशिश करके ज़रूर देखिएगा। तो माता रानी जो होती है 9 दिनों में अलग अलग माता रानी की पूजा की जाती है। और माता रानी का देखेंगे भव्य श्रृंगार होता है, पूजा होता है। और माता जिनके घर में 9 दिन व्रत पूजा पाठ किए जाते हैं, माता रानी उनके घर में हमेशा विराजमान रहती हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, श्री हरिदास।